याद एक पल में, याद एक पल में 100 बार करता हूँ। प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि फिल्मी गाने हम हारमोनियम पे कैसे बजाते हैं, कैसे निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में होते हैं कि आखिर फिल्मी गाना या कोई भी भजन हारमोनियम पे बजता कैसे है। और आप देखते हैं कि सब लोग बजा लेते हैं लेकिन हम नहीं बजा पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये सवाल है कि हम क्यों नहीं बजा पाते हैं, और बाकी लोगों को देखते हैं तो फर्स्ट क्लास एकदम हारमोनियम के साथ बजा कर और गाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो लोग अपना समय प्रैक्टिस में देते हैं वो एक दिन हारमोनियम के साथ सारे गाने बजा पाते हैं। और सारे गाने क्या, आपको जब उसका अच्छे से नॉलेज हो जाता है तो आप कुछ भी बजा सकते हैं। गाना बजाना जरूरी नहीं है, गाने क्या कोई भी लय आपके सामने उत्पन्न होगी तो आप उसको बजा लेंगे। कोई गाना और हारमोनियम दोनों का जब कॉम्बिनेशन एक जैसा होता है तभी हम कुछ भी इस पे बजा पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आजकल किसी को कोई भी चीज प्रैक्टिस के लिए दी जाती है और वो उसको उतना प्रैक्टिस नहीं करता है जितना होना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपनी मर्जी से आजकल प्रैक्टिस शुरू हो गई है। जब से ये यूट्यूब बना है, अब यूट्यूब पे तो दुनिया भर के वीडियो लोग डालते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सीखने के लिए डालते हैं, आपको सिखाने के लिए डालते हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ। आप कभी भी मेरे चैनल में कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है और मैं बहुत ही स्लो में हर चीज को बताता हूँ ताकि आप उसको समझ के बजा पाए। क्योंकि मैं वीडियो आपको सीखने के लिए बना रहा हूँ और उन गानों को आप बजा पाए, इसलिए मैं उस तरह से बनाता हूँ। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ अपना वीडियो बना करके खाली डालते इसलिए ताकि उस वीडियो से वो कमाई कर सके, ठीक है। तो कई तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जिनसे जो है बहुत से लोग जिनमें उलझे रहते हैं। अब YouTube पे तो जो वीडियो मिलते हैं आप उनको जिस स्केल में बने हैं उस स्केल में जैसे तैसे आपने बजा लिया, कुछ 2-4 गाने बजा लिए, उससे तो काम होने वाला नहीं है। अच्छा, कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कैसे पूरे गाने को बजा पाएंगे। तो उन सब के लिए मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर आप फिल्मी गाने, भजन, गजल, कव्वाली कुछ भी बजाना चाहते हैं हारमोनियम पे तो सबसे पहले तो क्लास ज्वाइन करें। क्लास ज्वाइन करके सीखें। देखिए, किसी के साथ आप बैठेंगे, कुछ पैसा तो आपका खर्च ही होगा, पर सोचिए अगर हम किसी के गाइडेंस में कोई काम करते हैं तो वो काम हमेशा अच्छा होता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे ऊपर एक समझाने वाला है। कुछ भी हम जो बजा रहे हैं वो अच्छा हो रहा है इतना हमें पता होता है। हम 4 गाने बजाएंगे तो वो 4 गाने तो कम से कम अच्छे होंगे। आप 50 गाने यूट्यूब से बजा लीजिए और वो 50 कहीं ना कहीं गलत होंगे, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। अगर एक भी सुर हमारा गाने में कहीं गलत हो गया तो वो गाना आपका बेकार हो गया। अब सुर गलत क्यों हो जाता है, जैसे आप किसी की नकल करते हैं, नकल करने के बाद क्या होता है हम उसको कॉपी तो कर लेते हैं लेकिन वो एक डर मन में बना रहता है कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, और वो गलत जरूर हो जाता है। जब हमारे मन में ये डर रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि हमने तो किसी को नकल किया है, जैसे उसने बजाया वैसे ही हमें बजाना है। हमने पूरा उसका कॉपी किया है और वैसे ही बजाना जैसे उसने बजाया है। हम उसमें अपना कुछ डाल भी नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से रुक भी नहीं सकते, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो हमारे अंदर डर बना रहता है और जिसके कारण हमारा गलत हो जाता है। जब आप प्रॉपर सीखते हैं, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बजाते हैं, अभी जैसे हमने इस भजन को बजाया है तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हमने बजाया है। कहीं गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि गलत होगा तो हम खुद ही संभाल लेंगे उसको। हमने किसी को कॉपी तो नहीं किया, हमने एक गाना सुना और उसको आराम से बजाया, तो वो चीज होती है। तो आपके मन से वो एक डर निकल जाता है। दूसरी बात, प्रैक्टिस आपकी सही तरह से किस तरह होनी चाहिए वो आपको पता नहीं चल पाती। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारा वीडियो देखा, थोड़ी देर बाद आप किसी दूसरे का वीडियो देखने लगते हैं। हम कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और बता रहा है। तीसरे का देखेंगे वो कुछ और बता रहा होगा, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी बता रहा हो।
तो वो कन्फ्यूजन जो है ना हमें कुछ करने नहीं देता, हमें सीखने नहीं देता, और हम कुछ भी नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारे पास मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण हम कुछ भी नहीं बजा पाते। तो सबसे यही विनती करूंगा कि कीबोर्ड, हारमोनियम जो भी आपको सीखना चाहते हैं, आप थोड़ा पैसा ज़रूर खर्च कीजिए। पैसा खर्च करने में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जब आपका पैसा जाता है तो आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके मन में एक लालच रहता है कि देखो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पैसा तो जा ही रहा है, तो उसकी वजह से भी हम प्रैक्टिस करते हैं। और जब उसकी वजह से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस जब होती है तो वो चीज़ हमारी कवर होती है। अब आइए हम आपको कोई गाना जैसे बताते हैं। अब कोई गाना आप लेकर के जब बैठते हैं, अब सुरों का तो नॉलेज आपको है नहीं, तो आप कैसे उसको समझ पाएंगे। हम उसमें लगे तो रहते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता है। जैसे हम एक सिंपल सा गाना ले लेते हैं कोई भी, अच्छा सबसे पहले तो जब आप हारमोनियम लेके बैठते हैं तो सबसे पहले तो ये एक कॉर्ड आप लीजिए। ये अगर आप मेल हैं तो इस तरह का कॉर्ड लीजिए, फीमेल हैं तो आप ए शार्प से ज्यादातर कॉर्ड लीजिए, लेकिन फीमेल भी अगर है तो भी आप सी शार्प से ही कॉर्ड लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारा मिडिल कॉर्ड होता है और ज्यादातर गानों की जो भूमिका बनती है, जो बेस बनता है, वो यही से बनता है। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। अब ये हमने 2 लाइनें ले ली, ठीक है। अब जैसे आपके मन में गाना क्या है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मन में गाना तो है ही नहीं, और है तो गलत है। अब गलत गाना अगर आपके मन में होगा, ऐ जाते हुए लम्हों, अगर ऐसे मन में गाना बसा हुआ है तो वैसा ही तो बजेगा, फिर सही कैसे बजेगा। सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि वो गाना एग्जैक्ट जैसा है वैसा आपको याद होना चाहिए। जब हमारे मन में वो गाना होगा तभी तो उसको हम ढूंढ पाएंगे। अब वो लग जाते हैं, गाना तो मन में है नहीं, गाने का पिच भी डाउन है, सब कुछ डाउन है, और फिर बाद में कहते हैं कि हम बजा नहीं पाते। इरिटेट होने से गाना नहीं निकलता है। ये हारमोनियम है, कीबोर्ड जो भी आप लेके बैठते हैं, इसमें जब आप बहुत ही शांति पूर्ण जब इसमें लगेंगे और एक एक सुर को समझेंगे, तभी आप उसको सही ढंग से समझ पाएंगे और तभी आप बजा पाएंगे। अब हमारे बोल क्या थे, ऐ जाते, ऐ सबसे पहले तो ऐ पकड़ना है, ऐ जाते हुए, ऐ जाते हुए, हुए लम्हों। अब ये बोल बोल कहाँ पे हैं। अब जैसे हमने जो गाए, हमारे मन में जो मन में बसा है उसी का धुन यहाँ पे भी है कि ऐ जाते, हमने जैसे मन में अपने लिया ऐ जाते, तो हमें हारमोनियम में पता चल गया कि ऐ जाते का जो ट्यून है वो यहाँ पे है। ऐ जाते, ऐ जाते नहीं आया, ऐ जाते, ऐ जाते हुए, ऐ जाते हुए लम्हों, लम्हों। अब देखिए हुए यहाँ पे था, हुए लम्हों। अब लम्हों कितना दूर है ये हमको तुरंत पता होना चाहिए। लम्हों, लम्हों, हम इसको भी तो ले सकते थे लम्हों, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है कि लम्हों वहां पे है, तो हमने उसको तुरंत पकड़ लिया। और आपको जब वो चीज पता नहीं है तो हम कैसे उसको बजा सकते हैं। उसके लिए आपको हारमोनियम पे सरगम का प्रैक्टिस करना होता है। जब ये आपको सरगम हर तरह से उलट पलट करके जब हर तरह से आपको बजानी आ जाती है, तभी आप हर चीज को समझ पाते हैं। क्योंकि जैसे हमने अलंकार किया, सा रे ग म रे ग म पा, हमने अलंकार कर लिए। बहुत सारे लोग अलंकार करके करते हैं कि अभी भी हमें बजाना नहीं आ रहा। अरे अलंकार तो एक बहुत छोटी चीज है। हारमोनियम तैयार करने के लिए, कीबोर्ड तैयार करने के लिए आपको लाखों चीजें बजानी होती हैं, लाखों तरह से बजानी होती हैं। अब गाना बजाते वक्त आपको ये तो पता नहीं कि इस सुर के बाद में हमें इस पे आना है, ये इस सुर के बाद इस पे जाना है। वो तो जो गाने की सिचुएशन है उसके हिसाब से ही हमें जाना पड़ेगा। हो सकता है इसके बाद हमें यहाँ पे जाना पड़ जाए। अब गाने की सिचुएशन यहाँ से यहाँ है और हमने तो उस तरह से कभी प्रैक्टिस नहीं किया कि यहाँ से यहाँ गए हों, या हमें उस तरह सुर का नॉलेज हो, तभी हम उसको नहीं बजा पाते हैं।
तो सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस को मेहनत देकर बढ़ाइए और सबसे पहले शांति से हारमोनियम को लेकर बैठिए। हारमोनियम में जितना आप जबरदस्ती करेंगे, जितना उसको ऐचे खींचेंगे, वो कभी नहीं आएगी। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही छोटी सी। आप इसको जरूर सुन लीजिएगा, काटिएगा नहीं, तो आपको शायद सच्चाई समझ में आ जाएगी। एक किसान था, उसकी घड़ी खो गई और वो इतना परेशान हो गया। ये कहानी तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम समय बता दूंगा। वो इतना परेशान हो गया, उसके 2-3 बेटे थे, उसने सबको बोला कि बेटा हमारी घड़ी खो गई, जो भी हमारी घड़ी ढूंढ के देगा हम उसको 4 चॉकलेट देंगे। सारे बच्चे लग गए ढूंढने में, लेकिन घड़ी नहीं ढूंढ पाए। एक बच्चा क्या किया उसने, वो गया और जब किसान बहुत परेशान हो गया तो वो बच्चा गया और घड़ी ढूंढ के ले आया, किसान को दे दी। तब किसान ने उस बच्चे से बोला कि बेटा सब लोगों ने ढूंढा, आपने क्यों नहीं घड़ी ढूंढ पाई, आपने ऐसा क्या किया जो घड़ी मिल गई। तो उसने बोला कि पापा मैं गया और कमरे में जाकर के मैं शांति से बैठ गया, और जब मैं शांति से बैठ गया आंख बंद करके, तो हमने उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनी। हमने ध्यान लगाया कि वो आवाज करेगी जहां भी होगी, तो उसकी टिक टिक की हमें आवाज जब सुनाई दी तो हमने उसकी आवाज के मुताबिक हम वहां पे गए, तो आपकी घड़ी जो है अलमीरा के पीछे पड़ी थी, मिल गई। तो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए, जब तक आप उसमें ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक वो चीज नहीं आएगी, तब तक वो चीज मिलेगी नहीं, पकड़ में नहीं आएगी। हमने अलंकार दिए, राग दिए, आपने उसको फटाफट नकल कर लिया, नकल करने से थोड़ी आ जाएगा, उसको आपको समझना है। सा नी, अब नी का एक अपना लेवल है। नी, जब आप नी पे आते हैं तो आप सोचिए कि कौन सा नी है, कॉमन नी है। इसको हमेशा जब भी हम कभी, अगर हमें यहां से भी माँ से अगर यहाँ पे आना पड़े तो आपके लिए वही नी होना चाहिए। माँ नी, माँ नी, माँ, हमने मान लिया माँ नी, माँ नी। हमने ले लेते हैं गा, गा। अब गा कौन सा, ये गा हमेशा यही गा रहेगा। इसको ये आप अपने मन में बसा लीजिए कि गा, शुद्ध गा का ट्यून क्या होगा, गा। हम अगर पीछे धापे हैं और अगर हमें गा पे जाना है तो आपको तुरंत एक्टिवेट आपके मन में होना चाहिए कि गा वही रहेगा, वहां पे गा ऐसे नहीं होगा। गा, धा, गा वही रहेगा, गा, धा, गा वही रहेगा। उसके बाद जैसे हम कोई और ले लेते हैं, सा। अब हमें लेना है शुद्ध नी। अगर हमें शुद्ध नी लेना तो शुद्ध नी को, जैसे अभी तो हमें तो खैर पता है, हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको याद नहीं है तो उसको बार बार आपको लेना है। सा नी, सा नी, एग्जैक्ट वही आया, सा नी। तो वो नी हमेशा वही नी रहेगा। गाने में वही चीज हमें पकड़नी होती है कि जो स्वर जहां पे है उसको हमें तुरंत वो पकड़ में आए, वही चीज हमारे गाने में आ गई। ऐ जाते हुए लम्हों, जैसे हमारे मन में ये ट्यून है वैसे स्वर अपने आप छलक के आ गए कि हारमोनियम में ये यहां पे निकलेगा। ऐ जाते हुए लम्हों। अच्छा, अभी जैसे हमने यहां से बजाया, फॉर्मेट यही रहेगा। इस स्केल को उठा के आप यहां भी रख सकते हैं तो भी हमारी वही चीज रहेगी। अब जो हमने ऐ जाते हुए लम्हों यहां लिया था वही, अगर हम स्केल चेंज कर दें फॉर्मेट तो वही रहेगा। ऐ जाते हुए लम्हों, ऐ जाते हुए लम्हों, फॉर्मेट तो वही है, खाली स्केल चेंज हो गया। तो ऊंचा नीचा स्केल होने से मतलब ज्यादा नहीं होता है, बस ये है कि हाँ, लेकिन अगर आप अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लेवल को समझ पाएंगे और सही तरह से उसको बजा पाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस में लग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। हारमोनियम सीखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और मैं तो ये कहूंगा कि गुरु के माध्यम से सीखिए तो कम समय में और सही गाइडेंस में आप सीखेंगे, और जो भी आप सीखेंगे वो परफेक्शन में होगा, अच्छा होगा, आगे आप भी किसी को सिखा पाएंगे। खाली यूट्यूब से समय बर्बाद करने से कुछ भी नहीं होगा।
यूट्यूब पे मैं आपको सही बताऊं, मैं वीडियो जरूर डालता हूं और मुझे इसका लालच भी नहीं है कि हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, लोग देखते रहें। जिसको अच्छा लगेगा वो वीडियो को देखेगा, लेकिन जो मेन बात है वो हमने आपको बता दी। यूट्यूब से हम उसको प्रॉपर नहीं सीख सकते। यूट्यूब से मैं गाने बना के इसलिए डालता हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अब क्लास जैसे ज्वाइन भी करते हैं तो अपने मर्जी के लिए सीखते हैं, वो प्रॉपर स्टेज पे कहीं बजाने जाते नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत सारे गाने बना के डालता हूँ ताकि वो अपने घर में भी बैठकर एंजॉय करते रहें और खूब उनको बजाते रहें। हमारे साथ आप बैठेंगे तो आपको म्यूजिक का डबल आनंद आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा तो हम उसको आपको बता पाएंगे और आप उसको समझ पाएंगे। और जब कोई चीज समझ में आ जाती है अच्छी तरह से तो उसको हम सही ढंग से जरूर कर लेते हैं। कोई भी काम आप कीजिए उसको पहले समझ लीजिए, समझ लेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। समझ में नहीं आता तो क्या होता है, हम एक नकल के तौर पे उसमें लगे रहते हैं। जैसा हम दूसरे को देखते हैं वैसा ही हम भी करते हैं। अगर दूसरा गलत बजा रहा है तो आप भी गलत बजाएंगे। ये बातें होती हैं, ठीक है। तो संगीत को सीखने के लिए और हारमोनियम, कीबोर्ड, कुछ भी सीखने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना बढ़िया स्पीड लाएंगे अपने हाथ में, उतना ही बढ़िया आपका हारमोनियम बजेगा, ठीक है। तो आइए लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। याद एक पल में, याद एक पल में 100 बार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। थैंक यू, ठीक है। तो जैसा हमने आपको बताया उसको आप जरूर ध्यान रखें, तो आप एक दिन बहुत अच्छा हारमोनियम जरूर बजाएंगे। नमस्कार।